नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित, जिसमें 2 पार्ट हैं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस वीडियो में हम आत्मपरिचय के पूरे सार को देखेंगे और हर एक जो स्टैंजा है उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके पूरे एक समरी को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर की हर एक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ओके, तो आत्मपरिचय कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। यानी कि बच्चन साहब हैं जो हरिवंश राय बच्चन, उनका व्यक्तित्व कितना प्रेम भरा है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम जीवित रखे हुए हैं। यानी जीवन में तमाम तरह के कष्ट हैं, फिर भी वह अपने जीवन में प्रेम जीवित रखे हुए हैं। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है। वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसकी जो मन की जो भावना है उसी में वह मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार में यानी सपनों की दुनिया की खोज में रहता है। कवि अपने हृदय को प्रेम की अग्नि में प्रदीप्त रखता है, यानी जलाता रहता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख और दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है। यौवन यानी कि जो 16 साल से 45 साल की उम्र होती है, वो उम्र होती है, उसको कहते हैं यौवन। तो उसकी युवावस्था का उसको नशा है। नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होंठों पर फिर भी हंसी खेलती है, यानी हंसी रहती है होंठों पर, उसका मन तो रोता है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी जीवन भर की पूंजी मानता है। यानी उसमें जीवन में जो भी है उसकी पूंजी है, वह उसकी प्रेम भरी यादें ही हैं। कवि दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे संसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। अब हम जो स्टैंजा पढ़ेंगे ना एक तब उसको समझ में आएगा हमें कि कहाँ पर कवि ने किस बात को कहा है। मतलब ये सारी बातें पूरे आप जो कविता है उसमें हुई हैं। ठीक है, तो कवि अपने इन सभी ज्ञान को, संसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वह भावनाओं और कल्पना के संसार के सहारे रोज़ नई नई दुनिया बनाता है और उसमें कोई गलती पाई जाती तो उसको मिटा देता है। वह संसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। वैभव यानी कि सुख, समृद्धि, पैसा, धन, दौलत, इन सब चीज़ों को वो ठोकर मारता है। कवि को अपने रुदन यानी रोने में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडर जैसा टूटा फीटा क्यों ना हो, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन यानी रोना ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच में एक दीवाना है। उसकी कविता में, उसके गीतों में मादकता यानी नशा है। वह उसी मादकता के सहारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। अब हम इस पूरे आत्मपरिचय की हर एक स्टैंजा को समझते हैं। इसका पहला स्टैंजा है, मैं जगजीवन का भार से लेकर सांसों की 2 ताल लिए फिरता हूँ तक। कवि कहता है, यद्यपि मुझ पर संसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, लेकिन मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ। फिर भी मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है, लबालब प्रेम भरा हुआ है। यानी कि ऊपर इतना सारा लोड होने के बावजूद भी कवि के मन में प्रेम भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया है। मेरे सांसों के 2 तार यानी जीवन रूपी वीणा उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे हैं। प्रेम से तरंगित हो उठा हूँ मैं, यानी वाइब्रेट हो चुका हूँ मैं, पूरी तरह से हिल गया हूँ मैं। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। अब हम इसके सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ से लेकर अपने मन का गान किया करता हूँ तक। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ मैं। आशा है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता रहता हूँ। मैं संसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि कहता है। मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की प्रेम की स्तुति करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं, अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले
कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं चुनता हूँ और मैं अपनी कविताओं का विषय स्वयं हूँ। स्टैंजा है, मैं निज उर्के से लेकर संसार लिए फिरता हूँ तक। कभी कहता है मैं इस दुनिया के बारे में नए नए सदुभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मानवभाव के लिए घुमड़ता उमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा अधूरा लगता है, इसमें प्रेम की कमी है, इसलिए यह प्रेम विहीन यानी प्रेम के बिना संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसे लिए मैं भटकता रहता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करता हूँ और उसकी रचना चाहता हूँ। फोर्थ स्टैंजा में लेखक कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करा करता हूँ से लेकर मस्त बहा करता हूँ तक। कवि कहता है मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसी की आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर आए सुख दुख में तल्लीन रहता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, यानी कि इसमें विपदाएं ख़त्म नहीं होती, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को भी पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। मैं प्रेम की मस्ती और उमंग में जिया करता हूँ। अब यहाँ पर फिफ्थ स्टैंजा है, वहाँ पर लेखक कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ से लेकर हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ तक। यहाँ पर कवि कहता है मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमताता रहता हूँ। मेरे मन की मैं अपनी प्रिया यानी अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन में रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने को हंसता रहता हूँ। अब हम सिक्स्थ स्टैंजा को देखते हैं, जो है कर यतन मिटे सबसे लेकर सीखा ज्ञान भुलाना तक। कवि कहता है संसार में सब लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया है, सत्य को जानने का खूब मिलकर प्रयत्न किया है, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही इंसान नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वहीं वह दाना चुगने लगता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है इतनी नादानी करने पर भी मैं इस संसार को मूर्ख न कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भुलाने लगा हूँ। अब हम सेवेंथ स्टैंजा को देखते हैं, जिसमें कवि शुरुआत होती है मैं और से लेकर पृथ्वी को ठुकराता तक। इसमें कवि कहता है मैं दुनियादारी से भिन्न भावनामय कवि हूँ, यानी भावनाओं में बहने वाला कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग यानी संसार में रहने वाले लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ, अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं रोज़ रोज़ न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। यानी भावनाओं में सोचता है कभी और उसमें कोई गलती निकलती है या संतुष्ट नहीं होता, उसको फिर मिटा देता है अपनी। आशा यह है कि मैं रोज़ एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस समाज की कल्पना को साकार ना होते देखकर मैं उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की चाह नहीं है। यह सेवेंथ स्टैंजा की समरी है। इसका एट्थ स्टैंजा है मैं निज रोदन में आग लिए राग लिए फिरता हूँ से लेकर मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ तक। इसमें कवि कहता है मेरे रुदन यानी रोने में भी प्रेम झलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है और ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है, यानी प्रेम नहीं है जीवन में पर खंडर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल निछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ।
इसका 9वां जो स्टेंजा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना से लेकर एक नया दीवाना तक। इसमें कवि कहता है, जिसे तुम मैं गाना कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रोना है, मेरी चीख है, और यह रोना प्रेम की निराशा के कारण प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के जोश से भरकर पूरे उन्माद यानी पागलपन से सनक से अपने शब्दों में फूट पड़ता है मेरा ये रोना, तो तुम उसे एक नए छंद का नाम देते हो, संज्ञा देते हो उसे। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा रोना फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही मानती है, व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबालब भरा हुआ है। अब इसका लास्ट वाला स्टेंजा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ से लेकर संदेश लिए फिरता हूँ तक। इसमें कवि कहता है, मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन यानी 16 से 45 साल की उम्र के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झूक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और इसके बाद वाली वीडियो तो पहले दिन जल्दी ढलता है वाली होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।